बंसीपुर गांव में गोगा नाम का एक जादूगर अपनी पत्नी जूली के साथ रहता था। गोगा को जादू करना बहुत पसंद था और इसी से उसके घर की रोजी रोटी चलती थी। गोगा बाजार में बच्चों को तरह तरह के जादू दिखाया करता। गोगा के जादू से खुश होकर बच्चे उसे कुछ रुपया दे देते थे और इन्हीं रुपए से वो अपना घर चलाया करता था। गोगा की पत्नी जूली एक लालची औरत थी। वो हमेशा अमीर बनने की सोचती रहती थी। अजी, तुम तो इतने बड़े जादूगर हो, अपने जादू से कुछ भी बना सकते हो, तो हमारे रहने के लिए एक महल क्यों नहीं बना लेते? हमें कब तक किसी झोपड़े में रहना पड़ेगा? अरे तुम कैसी बात करती हो? मुझे मेरे गुरु ने ये जादू सिखाते समय इसका दुरुपयोग करने के लिए सख्त रूप से मना किया था, और तुम कहती हो कि हम जादू से अमीर बन जाएं? तो क्या जिंदगी भर इस झोपड़े में ही रहें? जूली नाराज होकर वहां से चली जाती है। गोगा अपनी पत्नी की इस तरह की बात से बहुत चिंता में रहता था, लेकिन वो बड़ी ईमानदारी से अपना काम करता रहता था और बच्चों को जादू दिखाया करता था। गोगा का जादू देखने वाले बहुत से बच्चे उससे जादू सीखने की जिद करते, लेकिन वो सबको मना कर देता था। देखो बच्चों, अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, पहले बड़े हो जाओ, उसके बाद मैं तुम सभी को पक्का जादू सिखाऊंगा। हाँ। देखते देखते दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। गोगा सुबह से शाम तक बच्चों को जादू दिखाता और देर रात तक घर लौटता। तभी एक दिन जूली मन ही मन सोचती है, मेरा पति तो अपने जादू से कभी अमीर नहीं बनेगा, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है। मैं कल ही अपने भाई को मायके से बुलवा लाती हूँ और इनसे उसे जादू सिखाने के लिए बोलती हूँ। अगले दिन जूली का भाई माइकल वहाँ जादू सीखने के लिए आता है। देखो माइकल, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के जिद करने पर जादू सिखाने को तैयार हुआ हूँ। तुम मुझसे एक वादा करो कि कभी अपने जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। जी जीजा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ। गोगा को माइकल की बात पर भरोसा हो जाता है और अगले दिन से माइकल की जादू की ट्रेनिंग शुरू होती है। जादूगर गोगा एक एक कर अपने साले माइकल को सारे जादू सिखाता है और लगभग 1 महीने के अंदर ही माइकल एक अच्छा जादूगर बन जाता है। माइकल, अब तुम जादू के सारे गुण सीख गए हो। अब तुम एक अच्छे जादूगर बन गए हो। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा हो गया है। चलो, आज मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। यह कहकर जादूगर गोगा और माइकल जादुई झाड़ू पर बैठकर उड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो एक गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा का मुंह एक पत्थर से ढका होता है। तभी जादूगर गोगा एक मंत्र बोलता है और गुफा का पत्थर हट जाता है। अगड़म बगड़म झगड़म झू, अगड़म बगड़म झगड़म झू। जादूगर गोगा अपने साले माइकल को जादुई गुफा के अंदर ले जाता है। गुफा के अंदर सोने, चांदी और हीरे के जेवरात होते हैं, जिन्हें देखकर माइकल दंग रह जाता है। अरे, इतने सारे हीरे जेवरात! इतना सोना तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। माइकल, ये सब हीरे जेवरात लूट का माल है। मेरे गुरु ने मुझे इसी गुफा के अंदर जादूगरी सिखाई थी और कहा था कि ये गुफा बहुत ही पावन है और जो भी लुटेरा या चोर उचक्का यहाँ से चोरी या लूट का माल लेकर जाएगा, वो माल अपने आप इस गुफा में आ जाएगा और गुफा बंद हो जाएगी। ये सारा माल लूट और चोरी का है माइकल। जब भी हमारे गांव पर भविष्य में कोई संकट आएगा तो मैं इस माल को गांव वालों में बांटकर उनकी मदद करूंगा। माइकल ये बात सुनकर सन्न रह जाता है पर कुछ नहीं कहता और दोनों वहां से वापस चले जाते हैं।
माइकल ने जब से उस जादुई गुफा में हीरे जेवरात को देखा, वो ख्यालों में खोया रहता था। तभी एक दिन वो अपनी बहन को सारी बात बताता है, जिससे सुनने के बाद जूली के मन में लालच आ जाता है और बिना देर किए माइकल को लेकर उस गुफा के पास पहुंच जाती है। माइकल को अपने जीजा का बोला हुआ मंत्र याद हो गया था। वो गुफा के सामने जैसे ही मंत्र बोलता है, उसका मुंह खुल जाता है। अगड़म बगड़म झगड़म झू, अगड़म बगड़म झगड़म झू। दोनों बहन भाई गुफा के अंदर चले जाते हैं और सारा माल बटोर लेते हैं। हीरे जेवरात लेने के बाद वो दोनों खुश होकर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो गुफा का मुंह बंद हो जाता है। माइकल बार बार उस मंत्र को बोलता है, लेकिन गुफा का मुंह नहीं खुलता और दोनों भाई बहन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। वो दोनों मदद के लिए बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता और इस तरह जादूगर गोगा अपनी लालची पत्नी और साले को हमेशा के लिए उस गुफा में बंद कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।